क्रिएटिव पर्सन की नज़र अपनी क्रिएटिव जो भी प्रोडक्ट है उसके साथ साथ उसके सोशल कॉन्टेक्स्ट पे भी करता है, वो ज़्यादा बेहतर फिल्म बना पाता है। पहला भी कामयाब होता है और दूसरा ज़्यादा कामयाब होता है। हम आपको दूसरे कैटेगरी में देख पाते हैं, आपने सोचा ना हो या उस ढंग से, ऐसा नहीं है कि जो मसाले की तरह या आइटम सॉन्ग की तरह सोशल कॉन्टेक्स्ट डालते हैं तो चल भैया आप ये फिल्म बना रहे हैं तो ये डालते हैं। लेकिन आपके शुरू से लेकर के अभी तक की फिल्म, जितनी भी फिल्में आपकी आई सब में एक जो सामाजिक कंसर्न आम दर्शक, जिसको चलूंगी छाप दर्शक कहते हैं, वो भी उतना ही एंजॉय करता है जितना एक पढ़ा लिखा और जो सेमी लिटरेट होगा वो करता है। ये खूबी हासिल करना भी एक छोटी बात नहीं। जैसा कि आप कह रहे हैं कि सिनेमा में एक सोशल कॉन्टेक्स्ट हो तो शायद सिनेमा सक्सीड होता है। मुझे लगता है ये कहना भी खतरनाक है, क्योंकि ये कहना भी फिर सिनेमा को एक फॉर्मूला में, एक ढांचे में डालने की कोशिश है। आप हिस्टोरिकली देखिए, हम शोले को देख के तो नहीं कहेंगे कि उसमें कोई सोशल मैसेज दिया गया था। हम ऐसे कई कामयाब, आप मेजॉरिटी कामयाब फिल्मों को देखें तो ये नहीं कह सकते कि उसमें कोई सोशल मैसेज डालने की कोशिश की। ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, मैं निकलता नहीं हूँ। ये मैं जब लिखने बैठता हूँ तो ये सोच के नहीं निकलता हूँ कि मैं कोई सोशल मैसेज डालूंगा। मैं निकलता हूँ कहानी लिखने। हम 3 इडियट्स लिख रहे हैं तो 3 स्टोरी की कहानी लिखी, मगर लिखते लिखते आपके अंदर जो है वो कुछ बात आ जाती है उसके अंदर। तो हमें फॉर्मूला नहीं बनाना चाहिए। जैसा कि बर्गमैन ने कहा था कि उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने डेस्क के सामने 3 चीजें लिख के रखते थे। एंटरटेन, उनका दूसरा लाइन था कि thou shall not sell your soul to entertain, कि आप अपने आप को बेच के एंटरटेन करें। और तीसरा उन्होंने कहा था कि आप मेक योर एवरी फिल्म एज इफ इट्स योर लास्ट फिल्म, सो गिव इट योर बेस्ट। सो यस, मैं ये मान के चलता हूँ कि प्राइमरी पर्पस एंटरटेन करना है, बिकॉज ऐसा नहीं कि डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं उसमें हम कुछ मैसेजेस देते हैं, पर जो सिनेमा हॉल में आके आदमी टिकट खरीद के जाता है, वो कहता है यार मुझे कुछ आनी चाहिए, मुझे कोई एंटरटेनमेंट चाहिए। अब उसके एंटरटेन के साथ आप शुगर कोड के आप करके अपना मैसेज दे दीजिए, मगर आप सिर्फ बोरिंग ढंग से मैसेज देंगे तो वो उनको ठीक नहीं लगेगा। तो मगर हर आदमी का एजेंडा अलग हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि किसी हम उसको फॉर्मूला में डाल के ये बोले कि नहीं सोशल मैसेज होगा तो ही शायद सिनेमा बेहतरीन होगा। अगर आप अपनी फिल्मों के संदर्भ में बात करें तो वो हो गया है ऐसा कुछ। मैं निकला नहीं ये करने के लिए कि जब MBBS बनाने लगे पहले तो कुछ लाइफ के एक्सपीरियंसेस थे डॉक्टरों के साथ। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो मेडिकल स्कूल में गए, तो उनके साथ मैंने काफ़ी वक्त गुजारा, तो मैंने वो थोड़ी दुनिया देखी। तो मुझे लग रहा था यहाँ पे कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं, तो वो निकल आई स्क्रिप्ट में। लगे रहो मुन्ना भाई जब बनाई तो गांधी जी के बारे में कुछ की इच्छा की, क्यों नहीं चल सकते उनके नॉन वायलेंट से। तो कहीं वो एक एंगस्ट है जो निकल आता है, मगर उसको कोशिश ही की जाती है कि एंटरटेनिंग वे में कहा जाए। हो सकता है कल फिल्म बनाऊंगा, मैं संजय दत्त की बायोपिक बना रहा हूँ, कोई बड़ा मैसेज नहीं है उसमें। तो पर मुझे वो कहानी लगता है कि वो कहने लायक कहानी, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ऐसी जर्नी है उसकी लाइफ की जो देखने में मजा आएगा, तो उस वजह से बना। तो आई डोंट थिंक ये देख के बनाया जाता है कि सोशल मैसेज होगा तो फिल्म बनाए, क्योंकि मुझे लगता है बहुत मुश्किल है एक्चुअली वो काम। फिर जर्नी सबसे कठिन है। अगर आप ये मान के चलेंगे कि नहीं ये सोशल मैसेज को दिखाना है, उसको सिंप्लीफाई करना, उसको करना, एक सिंपल कहानी लेके वो बनाना आसान है, ये करना बड़ा मुश्किल है। अगर मैं कुछ आपको किससे दिखाऊं, जैसे हम लगे रहो मुन्ना भाई जब बना रहे थे तो मेरे लिए सबसे कठिन ये चीज थी कि हम फिल्म में बोलने की कोशिश ये कर रहे हैं कि महात्मा गांधी के जो तरीके हैं, नॉन वायलेंट तरीके हैं, वो आज के जमाने में भी चल सकते हैं। अब एक इस तारीख में जहाँ थोड़ा सिनिसिज्म ज्यादा है, लोगों को समझाना, जब सारे लोग विश्वास से करते हैं कि नहीं यार वो गांधी जी के तरीके उस वक्त ठीक थे, अब नहीं चल सकते, हम क्या करें, हम ऐसा क्या करें कि लोगों को विश्वास हो कि ये चल सकते हैं। हमने कहा 2-3 सीन ऐसे चाहिए डेमोन्स्ट्रेशन जहाँ पे हो सके। तो अगर आपको याद हो, एक उसमें सीन था कि एक आदमी वो दीवार पे थूक के चला जाता है और एक आदमी आके उसको साफ कर देता है। और आज के ज़माने में तो मारा पीटी हो जाएगा, थूके तो किसी को लगा यार क्या कर रहा है, पागल हो गया। तो हमने कहा, और ये हमारे साथ हुआ था, कहीं मैंने इस किस्म का जो किस्सा हुआ था, तो हमने वो एक सीन डाला कि वो गांधी जी अक्सर कहा करते थे कि शेम द पर्सन, उस आदमी को
एहसास हो कि वो गलत कर रहा है, उसको मारो मत। इसलिए हमने वो सीन डाला कि वो आदमी थूक के जाता है, आके साफ करता है, स्माइल करके देता है, कहता नहीं मैं कर लूंगा साफ, आपसे तब 2-3 दिन तक करने लगता है, उसको शर्म आने लगती है, तो ये हो गया, उसे विश्वास हो जाता है। दूसरा सीन था वो मैट्रिमोनियल वाला कि वो हम लोग रेस्टोरेंट्स में, हम लोग जब बॉम्बे आए थे तो हम लोग साथ में रहा करते थे, पीछे थे साथ में, अक्सर उर्दू के रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते थे। भीड़ होती थी लंच टाइम में, तो वो वेटर्स को हमेशा ऐसे बुलाया करता था, कहता था और मैं बड़ा एम्बैरेस फील करता था, मेरे दोस्तों को देखने लगता था, और मैं रोज उसे कहता था यार तू ऐसे क्यों बुलाता है उसे, ये मुंबई का अंदाज है। हाँ, तो कहता था यार मैं पैसे दे रहा हूँ उसको, आता नहीं है साहब, वैसे ही बना, हमेशा ऐसे करता था। अब ये कहानी मैंने कभी अभिजात को बताई, फिर अभिजात ने मुझे एक कोट बताया, जब हम लिख रहे थे, उन्होंने गांधी जी का एक कोट कहा कि अगर किसी को जज करना हो, किसी को if you have to judge somebody, see how he behaves with people who are lower in strata than him. अपने से बड़े आदमी से हर आदमी अच्छे से बर्ताव करेगा, मगर वो so मैं कह रहा हूँ, कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमसे कि ये सीन लिखने बड़े मुश्किल होते हैं। जो आप सोशल मैसेज कह रहे हो, वो एक्चुअली उसको इंटरटेन भी करना और बिलीवेबल करना बहुत कठिन जाता है। सिंपल इंटरटेनिंग फिल्म, मजेदार हंसी मजाक इज प्रॉब्ली इजियर। बहुत अच्छी बात कही आपने। दो चीज़ें, एक तो मैट्रिक वाली बात आपने की जो संजय दत्त आप कर रहे हैं, दूसरा एक जो प्रसंग आपने छेड़ा कि अपने शुरू के दिनों में स्ट्रगल करना बहुत ही बुरा सा तैयारी कर रहे थे। मुझे याद है आपसे जो बातचीत लगातार मैंने होती रही है, और जिससे लोगों को क्या लगता है कि आपको देखते ही आज लोग मुझे आपको देखने में कामयाब डायरेक्टर, और ये अपनी सोच के लिए, अपने सपनों। देखिए, पहली बात तो मुझे लगा ही नहीं, 15-16 साल ऐसा नहीं लगा कि कोई बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, मज़ा ही कर रहे थे मुझे लगता है। मैं नागपुर से आया और सिनेमा सीखना था, तो उस वक्त पहले तो मैं कोई कांटेक्ट नहीं था इस शहर से, किसी फिल्म मेकर से। मैं आया भी था यहाँ, मैंने कुछ लोगों के साथ कोशिश की कि काम कर सकूं, पर वो कुछ बात बनी नहीं, तो मैं चला गया। खुशकिस्मती ये थी कि पिताजी सपोर्टिव थे, तो उन्होंने खुद कहा कि यार अगर ये जॉब, तो वहाँ मैंने एडमिशन के लिए ट्राई किया पहले 1 साल डायरेक्शन में, तो एडमिशन हुआ नहीं, सीटें कम हुआ करती थी। तो फिर किसी ने कहा कि आप एडिटिंग में अप्लाई करो, एडिटिंग में कम लोग अप्लाई करते हैं। तो मैंने कहा एडिटिंग होती क्या है? तो उन्होंने कहा अब सीख जाओगे तो सीख ही जाओगे, अप्लाई तो कर दो, एडमिशन हो जाएगी, फिर देख लेना। तो मैंने एडिटिंग में अप्लाई कर दिया अगले साल, और वो साल भर मैंने तैयारी की, और उसमें मेरा ग्रेजुएशन हो गया था। मैंने लॉ भी ज्वाइन किया, 1 साल में लॉ करने की कोशिश की, पर फिर एग्जाम के वक्त में ये दोनों लॉ के एग्जाम और ये एक साथ आए, तो मैंने बॉम्बे आके देना पड़ता था उस वक्त एग्जाम, तो ये एग्जाम दिया और एडिटिंग में मेरी एडमिशन हो गई। जो आज मैं फॉर्चुनेट समझता हूँ कि एडिटिंग में, क्योंकि वो मेरी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है आज की तारीख में। मुझे अपनी सारी फिल्में मैं खुद बैठ के एडिट करता हूँ, मज़ा आता है मुझे। तो फिर हम उसके बाद बम्बई आ गए, और श्रीराम राघवन मेरे साथ थे। हम लोग सबसे पहले 1 महीना आके मैं उनका एक घर था यहाँ साथ में, उनके साथ ही रहा। तो क्योंकि मैंने एक टेक्निकल कोर्स किया था, तो मुझे काम मिलता था। पहले 6-8 महीने तकलीफ थी, कुछ काम नहीं था, पर उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम मिलने लगा, कुछ सीरियल करने लगे, कुछ फिर एडवर्टाइजमेंट फिल्में मिलने लगी। तो ऐसा नहीं था कि काम नहीं कर रहे थे। हाँ, इच्छा ये थी, तमन्ना ये थी कि फीचर फिल्म बनानी है, पर थोड़ा भी कुछ भी डायरेक्ट करने के लिए मिल जाता था। एक कॉर्पोरेट फिल्म मिल जाती थी डायरेक्ट करने को, तो मजा आ जाता था। उसको भी ऐसे एक्साइटमेंट में लेके करते थे, अरे पता नहीं क्या मिल गया हमको। और हम फिर हर वो एक शूट के बाद सेलिब्रेट करते थे पूरा टीम मिलके, और फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे एडवर्टाइजमेंट फिल्में मिलने लगी, तो वो करने लगे। कुछ फिल्में एडिट की उस दौरान में, तो काम चलता रहा। पर ऑफ कोर्स हर साल बाद ही लगता था यार कि आए तो फिल्में बनाने, तो वो क्यों नहीं हो रहा है। और फिर लगा ये कि वो तब हो सकता है जब हम कोई कमाल की स्क्रिप्ट लेके आए। कि मैंने कहा कि मुझे कोई फिल्म क्यों देगा, सबसे पहले बनाने के लिए देगा क्यों। और मैं वैसे भी कम बात करता हूँ, और उस वक्त और ज्यादा कम बात किया करता था। तो ये भी नहीं कि मैं कुछ लोगों के साथ घूम रहा हूँ, कुछ बातों में उनको घुमा रहा हूँ, कुछ इंप्रेस कर रहा हूँ, वो होता नहीं था मुझसे। मैंने कहा ओनली वे आई कैन कन्विंस पीपल टू मेक अ फिल्म विद मी इज इफ आई राइट अ फैंटास्टिक स्क्रिप्ट। तो उस पर फोकस करना शुरू किया। और